अभी विदेश में मोदी साहब को वो अमेरिका वाला पीछे पीछे चलता है। खबर कितना पावर है उनका, पावर कितना है उनका। और मनमोहन सिंह जी यूं रहते यूं। हाँ, यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान वाले को भी अपना झंडा दिखाना पड़ा, तिरंगा। यूक्रेन वाला भी क्या बोलता है, मोदी साहब आप बात करो ना रूस वाले के साथ, कितना पावर है। अच्छा, ये सब इतना सारा कौन बताया है? मैं खुद मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं मोदी के राज में 8वीं पढ़ा है, पढ़ा 8वीं पढ़ा है। ये क्या लग रहा है, क्या है माहौल इस बार चुनाव, किसको वोट मिल रहा है? बीजेपी मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? मोदी जी को बस हर साल वही काम करता है हमारे। 6,000 रुपये दर महीने मिलते हैं हमको। 2001 बरस में 6,000 रुपये मिलते हैं। आदिवासी है हम। और हाँ, आदिवासी है। आदिवासियों की नेता तो उनको इंदिरा गांधी या कांग्रेस वाले महारानी ना, नहीं है, नहीं। हमारा एक ही राजा है, वो जी मोदी है। बस हम जब कांग्रेस के टाइम में पढ़ते थे तब स्कूल ऐसी थी, सब टूटी फूटी है बरोबर। अभी मेरा कांग्रेस के टाइम से हम जब पढ़ते थे तो स्कूल ऐसी थी, छत पे से पानी नीचे कुछ नहीं, हम खुद साफ करते। अभी मोदी जी के राज में आप देखो, मेरा बच्चा भी सरकारी में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, कंप्यूटर है, वो मोदी जी ने सब करा है। सब तरह की सब सेफ्टी है। स्कूल भी अभी बस चलती है, सरकार पैसे देती है, मोदी जी देते हैं पैसे। और हर पहले जो कांग्रेस के टाइम में आते थे बच्चों के पैसे कितने 700 600, अभी मोदी जी के टाइम पे आते 2000, वो भी हर साल में 2-3 बार। अच्छा, हाँ आते हैं। हम ये सनातन धर्म मोदी जी का धर्म है। सनातन धर्म मोदी जी का? हाँ हाँ, हम सनातन। हाँ, कांग्रेस का कौन धर्म है? अरे वो उसका कोई, हम उनको पता। मेरा लड़का अभी तुम अब रुको, आप कभी गुजरात घूमे हो? गुजरात घूमे हो आप? तो चुनाव में घूमने आए हैं, घूम रहे थे। घूमो, यहाँ क्या नहीं है बोलो? गुजरात में कोई फैक्ट्री नहीं है, क्या नहीं बन रहा है? गाड़ी बनती है। अभी बड़ौदा में मोदी जी ने अभी विमान वाला किया, दाहोद में अभी रेलवे वाला किया। देखो आप गुजरात घूमो, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। हर झुप्पड़पट्टी वाले के पास भी 2-2 गाड़ियाँ है। वो मोदी जी का काम है, वो मोदी जी कर सकते हैं, किसी का काम नहीं है। गाड़ियाँ हैं, अरे 2-2 रखते हैं। मैं मजदूरी करता हूँ पर तकलीफ नहीं है। मोदी जी हमको राशन भी देता है, राशन भी देता है मोदी जी। अभी देखो, मैं बोल रहा हूँ, गुजरात में पेट्रोल क्या भाव है? गुजरात में पेट्रोल 97 रुपये। अभी केजरीवाल दिल्ली में 126 होगा। देख लो आप इतिहास उठा के। तो जहाँ मोदी जी के राज्य जैसे योगी जी वहाँ भी पेट्रोल का दाम कम है। केजरीवाल, कांग्रेस, सब जगह देखो आप 126 रुपये पेट्रोल होगा। और मोदी जी के जहाँ अध्यक्ष है वहाँ 97 रुपये होगा। महंगाई से बड़ा परेशान है गरीब जनता। पगार भी तो बढ़ता है ने, पगार भी बढ़ रहा है। देखो रुको, देखो एक बात, मेरी बात बोलो। मैं चाय के होटल पे काम करता था पहले, तो मैंने मोदी भी चाय बेच के बढ़िया प्रधानमंत्री। अब मैं भी देखो, मेरी बात सुनो, पूरी ये महंगाई की स्टोरी सुना देता हूँ। महंगाई की स्टोरी सुना रहा है? मैं सुना। देखो, मेरी तनख्वाह थी 85 रुपये, कितनी थी तब? तेल का भाव होगा लगभग, पेट्रोल का भाव होगा ना 65 रुपये ऐसे होगा बराबर। अभी मेरी पगार कितनी है? 700 रुपये। 700 रुपये दिन का? हाँ 700। भले तो सरबर तो वह कहाँ महंगाई हुई, जब मैं वहाँ तब पगार कम थी, भले मैं सस्ता था, पर आज पगार भी ज़्यादा है तो सरबर तो हुआ कि कहाँ महंगा है? पगार भी तो बढ़ रहा है ना सरकार। हाँ पूरे, हाँ कह रहे हैं गरीब जनता से पूछो, बड़ा परेशान है। हम आएंगे तो परेशान हूँ मैं तो मैं 700 रुपये कमाता। मैं जब बोल रहा, मैं 85 रुपये में काम कर रहा था, तब ये क्या भाव था? दूध ये 15 रुपये ठेली के 12 रुपये, पर अभी भाव बढ़े। मेरा पगार भी तो 700 है कि 700 पगार हुआ कि मेरा? आप गुजरात घूमो, गुजरात में क्या नहीं है बोलो? क्या नहीं है? यूँ क्या है? अरे पूरे भारत में देखो क्या नहीं है। अभी विदेश में मोदी साहब को वो अमेरिका वाला पीछे चलता है। खबर कितना पावर है उनका, पावर कितना है उनका। और मनमोहन सिंह जी यूं रहते यूं।
कितना पावर हुआ उनका, बोलो मोदी जी। हाँ यूक्रेन में अपना झंडा बता। हाँ, यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान वाले को भी अपना झंडा दिखाना पड़ा, तिरंगा, तब वो निकले थे। ऐसे चुटकी बजा अभी वो यूक्रेन वाला भी क्या बोलता है, मोदी साहब आप बात करो ना रूस वाले के साथ, कितना पावर है, कुछ कर सकते हैं मोदी साहब, दूसरे का काम नहीं। अमेरिका को उनने क्यों नहीं बोला, विश्व गुरु राहुल अगर अरे उनको वो तो क्या हर दिन टोपी वो पहनता। ये भैया ने जो वो तो हर दिन टोपी अरे पहनता। वो साहब ने नहीं बोला अभी के भारत जोड़ो अभी निकल रहे, तो भारत जोड़ो ने कहाँ भारत, ये लाओ पीए के बांग्लादेश पीओ के कहाँ है, तब अखंड भारत होगा बांग्लादेश। हाँ कौन करेगा? ये मोदी साहब करेगा, कौन मोदी जी करेगा, कौन करेगा, राजा करेगा, राजा मोदी साहब ज करेगा और कोई नहीं करता। ना, किसी की ताकत आज नहीं है मोदी साहब के सिवा। अच्छा, मनमोहन सिंह रहते थे तो कैसे पीछे चलते थे? वो ऐसे और मोदी जी को वो अमेरिका वाले ऐसे मिलने आते हैं, ऐसे वो तो रिमोट वाली हाँ, इतना पावर रखते हैं। अच्छा, ये सब इतना सारा कौन बताया है? मैं खुद मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं मोदी के राज में 8वीं पढ़ा है, पढ़ा मोदी के राज में 8वीं पढ़ा है, ये मोदी के राज में 8वीं पढ़ा है। बात करें सही। ये तो चाय बनाता है, हाँ, वो मैं चाय बनाता था, मैं तो बोल रहा हूँ चाय बनाता था मैंने बोला ना, आपने महंगाई कोई नहीं बढ़ी, अभी खर्चे बढ़ गए। कैसे? पहले जब मैं छोटा था तो तब टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, तो बैलेंस का कोई खर्चा नहीं था। अभी मेरे पास गाड़ी है तो 4-5 हज़ार तो पेट्रोल के चले जाते। अच्छा, हाँ, और मोबाइल के 300-400 देने पड़ते, टीवी का खर्चा। तो अब महंगाई अपने बचा सकते हो, अब ये मत वापरो तो पैसे भी बचे। बढ़िया, घर माला माल चल रहा है। हाँ, अच्छा, मैं तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ क्या तक अब मोदी सरकार अगर महंगाई करती बरोबर तो मैं ये काम धंधा नहीं छोड़ देता। महंगाई है जी, नहीं तो महंगाई है पर पगार भी बढ़ा है, आमदनी भी तो बढ़ी। बढ़ा तो आमदनी भी तो बढ़ी है ना लोगों की। क्या आमदनी बढ़ी? और क्या नहीं बढ़ी? ये भाई बोल रहा है साहब, पहले मैं जब मेरे लड़के का जन्म हुआ था ना, तब मेरे को कुछ नहीं मिला, और मेरी लड़की लास्ट वाले का जन्म होता तो नरेंद्र मोदी साहब ने 8,000 रुपये दिए थे। हाँ, 8 उनका चेक फोटो के साथ आया था, फोटो के साथ। हाँ, और झुप्पड़ पट्टे भी दिए। हाँ हाँ, मिला ना, मैं क्यों झूठ बोलूँ, लिया सरकार से तो लिया, मोदी जी का चेक वाला फोटो के। और कोरोना के अंदर भी उनने डबल, आज भी डबल माल दे रहे राशन कार्ड में, आज भी अनाज देते डबल। 2 गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? हमारे पास पैसन है, स्प्लेंडर है। पैसा नहीं स्प्लेंडर? हाँ है, हाँ तो है, बढ़िया चला रहा। हाँ चला रहे मोदी जी के राज में। हाँ, मोदी जी के राज में तो चला है। राज में और मैं भी आदिवासी हूँ। आदिवासी। हाँ, आदिवासी हूँ, पर मोदी जी बरोबर है। बार बार पंजा दिखा रहे हो, पंजा के बारे में क्या? अरे मैं यूँ, मेरी स्टाइल मैं तो कमल के साथ ही हूँ जिंदगी भर। कमल को धक्का मार रहा हूँ। कमल की पंखड़ी है ये, पंखड़ी है ये कमल की। मैं सनातनी हिंदू हूँ और हिंदू शास्त्र में लिखा है कि राजा कालस्य कारणम, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। और ये इस अपने पीएम नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म उठाया है, इसलिए सभी हिंदू जागरूक हो गए हैं। हिंदू सब जागरूक हो गए, सनातन हिंदू उठ रहा है। वो जो इतिहास गलत पढ़ाया, 70 सालों से कौन से राजा आए आपने देखे, आज एक सनातनी हिंदू बैठा है और एक इंसान पूरी संस्कृति को खड़ी कर सकता है। वो कुमारिल भट्ट को आप नाम सुना? कुमारिल भट्ट, जिसका बलिदान पूरे विश्व में माहिर है। कुमारिल भट्ट अकेले ने हिंदू सनातन फिर खड़ा किया था और उसका जो बाकी काम था वो शंकराचार्य ने पूरा किया। अभी अब सब लोग अपन पूरे बौद्धिस्ट थे, बौद्ध में मूर्ति पूजा नहीं थी, बौद्ध चला गया। फिर ये कुमारिल भट्ट ने ऐसी संस्कृति खड़ी की, उसने बलिदान दे दिया कि ये अपनी संस्कृति जाती है, कोई सुनता नहीं है, क्योंकि सब बौद्धिस्ट राजनेता थे। तो उसने वो चावल का छिला होता है उसके ऊपर नीचे से आग लगा दी और वो निकल गया। बाद में उसका
उसका काम अधूरा काम शंकराचार्य ने किया। शंकराचार्य ने 4 मठ किए और फिर हिंदुस्तान खड़ा हुआ। हमारी संस्कृति पुरातन 8000 साल का तो हमारे पास इतिहास है। 5500 वर्ष का कृष्ण का इतिहास है। और कृष्ण भी जो गीता जी में बोल रहे हैं कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये सनातन धर्म हिंदू संस्कृति से जो आ रहा है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। वो अर्जुन को बोला कि ऐसे आप जियो, अपनी संस्कृति खड़ी रहेगी। वैसे तो रोमन, ये इजिप्ट, ये 2-2-2.5 साल की संस्कृति है ना, वो ख़त्म हो गई। लेकिन हमारी 8000 साल वाली संस्कृति अब फिर उठी है, उठेगी। और भारत माता की जय। आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा प्राचीन इतिहास है जो छुपाया गया था? मैंने पहला ही सेंटेंस बोला कि राजा कालस्य कारणम। 70 साल से आपने भी देखा कि कौन राज करता है। अब एक सनातनी हिंदू बैठा है और वो अकेले संस्कृति खड़ा करेगा और हम सब उनके साथ है। साथ हैं सब? हाँ, सब साथ है। हमारे खून में हिंदू है, हमारे खून में सनातन धर्म है। हाँ, बोलो। अच्छा कहते हैं कि मतलब कि जो ज्ञानवापी का भी मुद्दा उठाया गया, वो ज्ञानवापी हमारे से ले लिया है। वो वापिस जो आक्रांत आए, आपने भी सबसे बोला कि भाई आक्रांत आए थे, उनकी कोई संस्कृति नहीं है। देखो, पहले जब सनातन हिंदू धर्म था तब कोई न ईसाई था न कोई मुस्लिम था, सभी सनातन थे। आप भी इतिहास जानते हो, मैं भी इतिहास जानता हूँ। लेकिन इतिहास तो अभी कुछ लोग कहते हैं गलत पढ़ाया है। क्योंकि 70 साल कौन बैठा? राजा कालस्य कारणम। वो अपने लिए बैठे, ये देश के लिए बैठा है। इतिहास अगर गलत होता तो मतलब कि अभी मजार में थोड़ी पूजा कर। अरे अभी आपने इधर बताया ना, ये बलिदान की भूमि है, दधीची ऋषि की भूमि है। ये किले के बारे में बताया कि ये औरंगजेब का, तो बोला ना कि अंदर जाओ, तुम झांक के देखो, अंदर तो हिंदुओं की मूर्ति है। ये ज्ञानवापी भी आएगा, वो कोर्ट नहीं लाती। सत्य सनातन सत्य है, वो कोर्ट नहीं देती डिसीजन। हिंदू जागा है, वो काशी भी लाएगा, मथुरा भी लाएगा। कौन नेता ला सकता? अरे नेता तो है बैठा, मोदी है, मोदी। हाँ, मोदी को अगर कुछ हुआ ना तो मैं सामने गोली मार दो मेरे को, मैं खड़ा रहूंगा। हाँ, इतना प्रेम क्यों है? प्रेम, मेरे सनातन हिंदू, मैं सनातनी हिंदू हूँ। हाँ, सनातनी हिंदू है। ये देखो, ये अपना देश बलिदान का देश है। ये इसीलिए जिंदा है क्योंकि यहाँ बलिदान दिए जाते हैं। आप अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में क्या है, सरकार तुम्हारा कुछ काम करेगी, यहाँ पूरा समाज उठ जाएगा। अगर बाढ़ आई, भूकंप आया, समाज उठेगा। ये हमारी संस्कृति है। ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने दधीच का इतिहास को छुपाया और औरंगजेब के इतिहास को पढ़ाया? 70 साल कौन रहा, गृह मंत्री कौन रहा, ये आप देख लो। 70 साल में गृह मंत्री कौन रहा, उसका इतिहास आप पढ़ लो। मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हो वो उसके गृह मंत्री कौन रहे। सनातनी है एक भी, वो उन लोगों ने ये हिंदू राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहने वाले सब 70 साल से बैठे थे। अब हिंदू जाग उठा है, हमारा राजा जाग उठा है, वो नरेंद्र मोदी है। हाँ, तो नेता तो राहुल गांधी भी तो सनातनी बनने की कोशिश करते हैं। वो तो जाते हैं मंदिर अभी गए थे। आजकल क्या चल रहा है? आजकल क्या चल रहा है? वो भगवा पहन के उसको पकड़ो, आधार कार्ड मांगो, नहीं है, वो हिंदू ही नहीं है। वो भगवा पहन के दूसरा निकलता है। हाँ, यहाँ के लोग तो कांग्रेस को और इंदिरा गांधी को महारानी मानते हैं। अरे भाई देखो, कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, उसमें अनपढ़ मिला दो तो कांग्रेस, और प्लस मुसलमान मिला दो, यही कांग्रेस की पार्टी है। मुस्लिम और अनपढ़ दोनों को मिक्स करो, वो कांग्रेस है। अनपढ़ को ले जाते हैं, क्या करें? हम जागरूक नहीं है। और अगर जो अपनी संस्कृति का नाश किया है ना, तो हम हिंदुस्तानी नहीं किया है, क्योंकि हम जागे नहीं थे, अब जाग उठे। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बीजेपी वाले फंसाए रखते हैं। मतलब देखो भाई,
एक बात है, आज तक है ना कोई हमला करता है तो मैं पूरा मार खा 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 करके मैं पड़ जाऊं तो वो मेरे को 2 मारेगा, 4 मारेगा, 5 मारेगा, फिर वो चला जाएगा, मार मार के थक जाएगा, वो चला जाएगा। लेकिन मैं मार खा के भी खड़ा होऊंगा ना तो वो दूसरी बार मारने आएगा। वो है ना, अब वो दिख रहा है, रिएक्शन दिख रहा है, हमारे हिंदुत्व का रिएक्शन दिख रहा है। ये अभी पूरा विश्व इसके ऊपर पीछे पड़ा है कि हिंदुत्व मिटाने का है। एसिड बो रखा है, एसिड फैला रखा है बीजेपी आई है तो। देखो बीजेपी नहीं, हमारा राजा है ना, मैं तो एक ही सनातन वाक्य बोलूँगा, हिंदू सनातनी यानी सनातनी राजा है और राजा कालस्य कारणम। राजा है ना वो काल को परिवर्तित करता है। सनातनी राजा। हाँ क्या क्या कहना चाहे ये भाई क्या बुरा भाई मीना